नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि समाज में मौजूद लोगों की आपराधिक मानसिकता को समझ सकें। दोस्तों, आज की हैरान और परेशान कर देने वाली घटना मध्य प्रदेश के एक ऐसे हैवान की है जिसने अपनी पत्नी को ऐसी मौत दी कि वो कई मिनटों तक झटपटाती रही। उसका कटा हुआ सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ दूसरी तरफ। रात गहरी हो रही थी। वो उसके साथ बेड पर बगल में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। वो बार बार अपने बगल में सोई अपनी पत्नी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके अंदर झांकना चाहता है। वो जानना चाहता था कि उसके दिल में क्या है। वो जानना चाहता था क्या उसकी पत्नी के दिल में वो है या और कोई। और रात बीत रही थी। उसकी आंखों से नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह के 4 बज चुके थे और अब वो तय कर चुका था कि उसे क्या करना है। ये रात थी 12 नवंबर 2022 की। ये रात थी मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली सरस्वती पटेल की आखिरी रात। उस रात के बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उस रात के बाद 3 तक शहडोल के इन पति पत्नी का कोई पता नहीं चला, लेकिन चौथे दिन इस पति ने किया चौंकाने वाला खुलासा। मार डाला मैंने उसे, शक था मुझे उसके चरित्र पर। उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, सिर अलग धड़ और सिर अलग। सिर को अलग जगह दफनाया और धड़ को अलग जगह दफनाया। इस हैवान पति ने 13 नवंबर के दिन अपने पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। उस रात शहडोल का ये हैवान राम किशोर अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाता रहा। उस रात इसकी आंखों में नींद इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके दिमाग में चल रही थी खूनी साजिश। काफी दिनों से इसे अपनी पत्नी पर शक हो रहा था। इसे लगा था कि इसकी पत्नी सरस्वती किसी और के साथ अफेयर चल रही है और उसके साथ संबंध बनाती है। दिमाग में शक का कीड़ा इस कदर घर कर गया था कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बस फिर इसने प्लान बना डाला अपनी पत्नी को मारने का। अगले दिन सुबह जब ये उठा तो इसने बेहद प्यार से अपनी पत्नी से बात की। इसने पत्नी से कहा कि जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं। सरस्वती अपने पति की बात मानते हुए जंगल जाने के लिए तैयार हो गई। इसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के नाम पर ये साथ में ले जा रहा था, लेकिन जंगल पहुंचते ही इसने अपनी पत्नी को उस कुल्हाड़ी से काट डाला। पत्नी का सिर और धड़ अलग हो चुका था। इसके बाद इसने सिर को एक जगह दफना दिया जबकि धड़ को दूसरी थोड़ी दूर ले जाकर दफना दिया। उसके बाद ये वहां से फरार हो गया। 13 नवंबर के दिन जब शाम तक राम किशोर और सरस्वती घर नहीं आए तो परिवार वालों ने पुलिस में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस दोनों की तलाश करने लगी। 2 दिन बाद जंगल में सरस्वती के कपड़े बरामद हुए। पुलिस को शक हुआ राम किशोर भी अभी फरार है। पुलिस ने छानबीन और अपना जाल बिछाया तो आखिर दरिंदा नरसिंहपुर के करेली से पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में इसने कबूल किया कि इसने अपनी पत्नी को खौफनाक मौत दी है। इस हत्यारे ने पुलिस को वो जगह बताई जहां पर इसने सरस्वती का सिर और धड़ दफनाया था। सिर्फ शक की वजह से ही अपनी पत्नी को मार डाला। खूनी इश्क की वारदात ने पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। पत्नी के सिर को तन जुदा करने वाला पति अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और थाने में अपनी सजा काट रहा है।